मोहतरम सामईन हाज़रीन पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़लिक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल मकीनुल रऊफ़ुर रहीमुल करीम। खुतबा मसनूना के बाद जिस आये मुबारका को मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, आयत मुबारका की रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ करने से पेशतर आइए आप और हम सब मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार मक्की सरदार हम गरीबों के गमगुसार सज्जिदे अबरारो अखियार हादियुस्सुबुल ख़तमुर रुसुल मौलाए कुल हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक नज़राने अक़ीदत बड़ी ही वालिहाना मोहब्बत के साथ पेश करें और बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना सनदना मौलाना व मरजाना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज़ ज़रा बढ़ा, आवाज़ बहुत कम हो गई, बेस कम कर दो, आवाज़ बढ़ा दो ना। एक नाते पाक की फरमाइश हुई है, उसके दो तीन अशार पेश करने की साथ हासिल कर रहा हूँ। तवज्जे का तालिब हूँ, तवज्जे के साथ समाअत फरमाएं। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान
गम मुझे क्यों सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके और शान महबूब भी दिखाई जाएगी महशर के दिन, शान महबूब भी दिखाई जाएगी महशर के दिन, कौन देखेगा सताए, कौन देखेगा सताए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, और ज़्यादा सब साथ पीछे वाले मिलके हाल दिल किसको सुनाए, सबको पता है कि हुजूर सुनते हैं और गरीबों के सहारा वही है ना, हम सब के आका मावा बलजा वही हैं, तो फिर अपना हाल किनको सुनाएं, मिलके पढ़ें, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके और जुल्फ महबूब बेखुदा लगे राएगी महशर के दिन, जुल्फ महबूब बेखुदा लगे राएगी महशर के दिन, खूब ये किसकी घटाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके और अपना जीना अपना मरना बस उसी चौखट से है, अपना जीना अपना मरना सब उसी चौखट से है, हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए हम कहाँ सरकार जाए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके और कह रहा है आपका रब
तफरीह में आपसे मैं इन्हें दूं क्यों सजाए, आपके होते हुए मैं इन्हें क्यों दूं सजाए, आपके होते हुए हाल दिल किसे पीछे वाले की आवाज नहीं आ रही, पीछे वाले हाल दिल किसे को और न मिलके हाल दिल किसे को सुनाए, आपके और ये तो हो सकी ता नहीं ये बात मुमकिन ही नहीं, ये तो हो सके ता नहीं ये बात मुमकिन ही नहीं, मेरे घर में हम आ जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसे को सुनाए, आपके होते हुए। सुबह को फजर से पहले अकेले में पौना घंटा पढ़ा। कितनी देर पढ़ा? नॉन स्टॉप, बगैर रुके पौना घंटा पढ़ा। आप 10 मिनट नहीं पढ़ सकते मेरे साथ? हाँ, नबी की मोहब्बत में दम लगाओ यार जरा। अभी पढ़ना है, तकरीर करना है, कल फिर 2-3 घंटा बोलना है, फिर जुमा में बोलना है, फिर रात में बोलना है। हाँ? और आप लोग 10 मिनट नहीं बोल सकते मेरे साथ? हाँ, पढ़ेंगे ना? पढ़ें। हाल दिल किसको सुनाए, आपके मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हाल दिल किसको सुनाए, आपके और मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में, मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में, छीन ले कोई विदाई, आपके होते हुए छीन ले कोई, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए।
क्यों किसी के दर पे जाए आपके, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए। और कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किसी से कहे, कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किसी से कहे। जख्म दिल किसको दिखाए आपके होते हुए, जख्म दिल किसको दिखाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सईदपुरा वाले जान निकाल के छोड़ेंगे बाबा। जश्न अहमद रसूल जिंदाबाद, जश्न अहमद रसूल जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया ताजुल शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया ताजुल शरिया। हजरात मोहतरम, आज की रात अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ के महीने की ये 13वीं शब है ना। हुजूर की आमद, आहा सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद का जिक्र हो तो आशिकाने मुस्तफ़ा का सीना आए हाय 70 इंच का बोलते हैं, हम तो कहेंगे भाई 70-700 इंच का हो जाता है ना। और हो क्यों ना हमारे पास है तो सीना चौड़ा है। हाँ? जिनके पास है वो तारीफ करते हैं। हाँ? और हमारे पास, हम तो अल्लाह अकबर खुश नसीब लोग हैं कि भाई हम तो आज कर रहे तारीफ, हमारे अकाबरीन तो पहले से किया सुभान अल्लाह। वो जो जिन्होंने देखा है, जिन्होंने उस वक्त दुहा जैसे चेहरे को देखा है, वल्लैल जैसी जुल्फों वाले को देखा है। आज सरकार फरमाते हैं, दिन रुख है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं। और फरमाते हैं कि दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और फरमाते कि खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं।
और आला सरकार एक कलाम में फरमाते हैं कि लेकिन रजा ने खत्मे सुखन, बात तो ये है, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और फिर एक जगह फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। हम आज कर रहे हैं तारीफ, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबरीन ने, सहाबा ने देख करके तारीफ किया। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं हसन बिन साबित कहते हैं, वो अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। हसन बिन साबित सहाबे रसूल है। कौन है? सहाबे रसूल हैं। और वो कह रहे हैं वो अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीनो जमील मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आप जैसा खूबसूरत, आप जैसा हसीनो जमील मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। आया सरकार फरमाते हैं ना, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है बरी, हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। फरमाते अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी, या रसूल अल्लाह आप जैसा खूबसूरत, आप जैसा हसीन जमील, आप जैसा चांद से बढ़कर हसीन मुखने वाला, या रसूल आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने कभी देखा ही नहीं। वो अजमल मिनका लम तलिद निसा, और मेरे आका आप जैसा खूबसूरत हसीन जमील ये आंखें देखे कैसे कि आप जैसा खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं। आय हाय हाय सुभान अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक फरमाया। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा, हत्ता कि आप जैसा चाहते थे अल्लाह ने आपको ऐसे ही पैदा किया। ये मेरे महबूब की शान है। सुभान अल्लाह। ये किनकी शान है? और किसी ने कहा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनुस्सना, ला युमकिनुस्सना कमा कान हक़्क़हू बअदल खुदा, बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। फरमाते या साहिबल जमाल, ए हुस्नो जमाल के पैकर, ए हुस्नो जमाल के पैकर, ए हुस्नो जमाल के साहिब, या साहिबल जमाल, ए खूबसूरती और हुस्नो जमाल के पैकर, व या सय्यदल बशर, और ए पूरी इंसानियत के सरदार। आज हम तारीफ कर दे तो कहते हैं खुदा से बढ़ा देते हैं, है नहीं? कहते हैं अल्लाह से बढ़ा देते हैं। बाबा अल्लाह से बढ़ाना कभी हो ही नहीं सकता, कभी दैट इज इम्पॉसिबल। हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम ट्राई करते रहो, हो सकता है। अरे खुदा की कोई हद ही नहीं है, वो लामहदूद है, कोई बॉर्डर ही नहीं है कि अल्लाह यहाँ से यहीं तक है, ये बस इसके आगे नहीं है। ऐसा कुछ है कि अल्लाह की ताल्लुक से? जब कोई हद ही नहीं तो हद को पार करने का सवाल ही नहीं आता। आता क्या?
सवाल तो उस वक्त आएगा जब ये किसी एक के ताल्लुक से उसकी एक हदबंदी हो जाए, बॉर्डर कायम कर दिया जाए कि इस बॉर्डर के आगे और नहीं है। तो अब अगर कोई उसके आगे जाए तो कह सकते हैं कि वो उससे आगे बढ़ गया। जब खुदा की कोई हद ही नहीं तो मुस्तफा के बढ़ने का सवाल ही, मुस्तफा के बढ़ने का, ये हमसे कह रहे, सहाबी से पूछो ना। अगर मुस्तफा की इस अंदाज में तारीफ करना गुनाह होता, शिर्क होता, तो सहाबी ये नहीं कहते कि या रसूल अल्लाह आप जैसा चाहते थे अल्लाह ने आपको ऐसे ही पैदा फरमाया। अब देखे करें वो या सय्यदल बशर, ए पूरी इंसानियत के, बशरियत के, इंसानियत के सरदार, म्यूं वजहकल मुनीर, आपके रुखे ताबा से, आपके चेहरे अनवर से, आपके बद्दुआ जैसे चेहरे से चांद भी नूर की खैरात मांगता है। म्यूं वजहकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर, चांद भी आपके जमाले जहां आरा से नूर की भीख मांगता है, खैरात मांगता है। ला युमकिनु सना कमा काना हक़, कोई कितनी भी तारीफ कर ले, कमा काना हक़ हो, आपकी सना, आपकी तारीफ हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या? फरमाया गया ये तमाम पानी समंदरों के वो स्याही बन जाएं और तमाम पेड़ पौधे वो कलम बन जाएं और लिखते रहे तमाम फरिश्ते मिल करके, मगर फिर भी तारीफ मुस्तफा मुकम्मल नहीं हो सकती। तो फरमाया ला युमकिनु सना कमा काना हक़, कमा हक़, आपकी तारीफ, आपकी सना, आपकी मिदहत हो नहीं सकती। बस हम इतना कह सकते हैं, सबसे आखिरी स्टेप, सबसे आखिरी स्टेप, सबसे आखिरी जगह, सबसे आखिरी पोजीशन, इतना कह सकते हैं बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद पूरी कायनात में, सारी दुनिया में अल्लाह के बाद अगर कोई बुजुर्ग बरतर है तो या रसूल अल्लाह वो आपकी जात है। बस किस्सा खत्म। बादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, किस्सा खत्म। यहाँ पर ये हमने नहीं कहा है, ये आलात फाजले बरे ने नहीं कहा है। तो सुन्नी लोग बोलते हैं बाबा हम बहुत पुराने वाले लोगों की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो दीन है ना, हमारा जो मजहब है ना, वो आज का नहीं है, 1400 साल पुराना हमारा दीन है ना। तो हुजूर की तारीफ, हुजूर की तौसीफ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जैसा कहा गया कि तुम कितनी भी तारीफ कर लो, तुम ज़ाते मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा को बयान नहीं कर सकते। तो कम से कम थोड़ा सा ही हम करके इतना कह दें मौला जितना हमसे हो सका अपनी बिसात के मुताबिक हमने तेरे महबूब का जिक्र किया, मौला इसे कबूल फरमा ले। अल्लाह कबूल फरमा लेगा, बेड़ा पार हो जाए, है ना। अब ये तो हुई शान मुस्तफ़ा। एक बात और, शान मुस्तफ़ा बयान करे तो बहुत से लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है ना जाती। और एक चीज ये भी कहते हैं कि तुम लोग बार बार मिलादुन्नबी करते हैं ना, कहते कि नहीं कहते? इन तमाम चीजों का सवालों का जवाब मैं कल दूंगा जुमा में इंशाअल्लाह। जुमा में तशरीफ लाइए इंशाअल्लाह, इन सवालों का जवाब कल दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आज इतनी बात कि हुजूर के ताल्लुक से कह रहे हैं वो चले गए बाबा, गए नहीं, वो हैं। क्या हैं? वो है मौत आई थी, उनके कदमों का बोसा लेकर के चली गई।
बस वो कहते हैं ना कि अंबिया को भी अजल आनी है मगर आनी के फकत आनी है। हाँ? अंबिया को भी अजल आनी है मगर आनी के फकत आनी है। बस आई, कदमों को बोसा दिया और चली गई। आप कहेंगे मौलाना तुम कहते हो कि अब हैं तो कोई दलील है कहने के लिए कोई दलील तो होना ना, कोई दलील है? मैं कहा हाँ दलील है, तो बहुत सारे दलाइल है। आज आप लोग एक सुन लीजिए और उसको याद रखें, ठीक है ना। कुरान की बहुत सारे आयतें मैं इंशाल्लाह गुफ्तगू, आज हमारा जो मौजू है वो है शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर शुरुआत में हम बयान कर दे रहे शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। थोड़ा ये भी सुन लीजिए, थोड़ा भी सुन लीजिए और जल्दी से गुफ्तगू खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। खबर खुद तो मेरी हाँ, अर्ज ये कर रहा था कि दलील पूछेंगे। हजरत तुम जो कह रहे कि हैं तो दलील क्या है, दलील दे दूं? सुनेंगे? जोर से कहें सुभान अल्लाह, पीछे वाले कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब सुनाने का दिल कर रहा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। फरमाया ऐ नबी, ऐ महबूब, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका, हमने आपको भेजा। क्या किया? हमने आपको भेजा। ऐ नबी हमने आपको भेजा शाहिदा, गवाह बनाकर। क्या बनाकर? वो मुबश्शिरा, खुशखबरी सुनाने वाला, वो नज़ीरा और डर सुनाता। हाँ, शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। कितनी चीजें अल्लाह ने बयान किया? कितनी चीजें? एक कहा कि महबूब आपको हमने भेजा गवाह बनाकर, शाहिदों, शाहिद बनाकर, गवाह बनाकर। फिर कहा मुबश्शिरों, खुशखबरी सुनाने वाला, वो नज़ीरा और डर सुनाता, डर सुनाने वाला, है ना। तीन चीजें। सबसे पहली चीज पर हम गौर करते हैं जिसको कहते हैं गवाह। क्या कहते हैं? जोर से बोले। अल्लाह ने क्या बनाकर भेजा? कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको भेजा, क्या बनाकर भेजा? गवाह बनाकर भेजा। अब सुने, अगर वो है नहीं तो गवाही कैसे देंगे? अगर है नहीं तो गवाही कैसे देंगे? गवाही देने के लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है। लहजा हमारा बदल जा रहा है। गवाही देने के लिए कितनी चीजों का होना? कितनी चीजों का होना? दो चीजों का होना जरूरी होता है। एक होता है हाजिर, हाजिर होना, मौजूद होना। हाजिरी नहीं होगा, मौजूद नहीं होगा, देखेगा नहीं, जब देखेगा नहीं तो गवाही देगा कैसे? है नहीं? एक क्या होना? हाजिर, मौजूद, और एक होना नाजिर, देखने वाला, है नहीं। गवाही देने की कितनी चीजें जरूरी है? जोर से बोले। दो चीजें जरूरी है। आदमी है वो भूसावल में, झगड़ा हो रहा है यावल में, अब भूसावल से कह दे कि नहीं वो फला पार्टी जीती है, उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती है। लोग कहेंगे अरे बेवकूफ, तू देखा, पहले देख, तू था झगड़े में, लड़ाई में था नहीं तो गवाही कैसे? तो पहले मौजूद होना जरूरी है, मौजूद होना जरूरी है, हाजिर होना जरूरी है, और हाजिर के साथ साथ नाजिर होना भी जरूरी है। देखने वाला, झगड़ा चल रहा है, आदमी अंधा है, लड़ाई चल रही है, मारा मार खूब घूसम घूसा चल रही है, अंधा है, उसको बोले मैं, तुम देखे, तुम थे? बोले हाँ मैं था। तो देखे तुम कौन किसको मारा? मैं बाबा मेरी आंखें नहीं, मैं क्या देखता?
आंखें हो तो देखो कि कौन किसको मारा, तो बताओ। आंखें ही नहीं, हमारी आंखें आसमान तक देख रही है, हम आसमान तक की गवाही दे सकते हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक की गवाही दे सकते हैं, वहां तक हम देख सकते हैं तो गवाही दे सकते हैं। और कोई यहाँ हो और यहाँ रहकर यही झगड़ा हो मगर अंधा हो, गवाही दे सकता। सही बोल रहा हूं मैं? बात आ रही समझ में आपके? हाँ, आदमी वहां तक की गवाही दे सकता है मगर अखियां होना जरूरी है, अखियारा होना जरूरी है ना। और अगर अखियारा नहीं है, आंख नहीं है, यही है मगर गवाही नहीं दे सकता। तो पता चला कि गवाही देने के लिए कितनी चीजें, नंबर 1 हाजिर मौजूद, और नंबर 2 नाजिर देखने वाला। और अगर देखने वाला ना हो तो गवाही नहीं दे सकता, मौजूद ना हो तो गवाही नहीं दे सकता। अल्लाह ने फरमाया है महबूब, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? जोर से बोले, क्या बनाकर भेजा? गवाह बनाकर भेजा। पता ये चला मुस्तफा मौजूद भी है और मुस्तफा देख भी रहे हैं। आई एम राइट? सही है? सही बोल रहा हूँ? हाँ, पता चला कि मुस्तफा मौजूद भी है और देख भी रहे हैं। अगर कोई कहे नहीं मौजूद नहीं है, देख नहीं रहे हैं, तो हम कहेंगे भी अल्लाह ने जो कहा गवाह बनाकर भेजा, तो गवाही कैसे देंगे? गवाही कैसे देंगे? तो उसके पास कोई जवाब नहीं बन पड़ेगा। तो आओ बरेली चलते हैं, बरेली के रजा, अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा, इनके रजा, उनके रजा, इंडिया की जान, मुंबई की शान, कलकत्ता की आर, सुन्नियों की पहचान, इमाम अहमद रजा खान फाजले बड़ी फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इन अकल के अंधों से कहो बाबा खाली खाते हो, हाँ खाली खाना आता है, मस्जिदों में जाकर डकार लेना आता है। कभी हदीसे मुस्तफा तो पढ़ो, कभी कुरान की तिलावत दिल से तो करो, कभी दिल की आंखों को खोलने की कोशिश तो करो, कभी दिल को तो लगाओ, इश्क़े मुस्तफा को सीने बसाओ, उसके बाद देखो तुम्हें क्या क्या जलवे नजर आएंगे मोहम्मद अरबी के। जिनको नजर आया जलवे वो पुकार उठे अल्लाह अकबर, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तो पता ये चला कि हमारे हुजूर मौजूद हमें देख रहे हैं, मौजूद हैं और हमें देख रहे हैं कि कियावल वाले क्या कर रहे हैं। अभी आपने एक शेर सुना कि कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे, मैं इन्हें दूं क्यों कर सजाएं आपके होते हुए, है ना। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ महबूब मैं इन पर अजाब नाजिल नहीं करता क्योंकि आप इनमें मौजूद हैं। वो अंत फीहिम, आप इनमें हैं इसलिए इन पर अजाब नाजिल नहीं करता। आप तारीख उठाकर देखें, कौम समूद पर अजाब, कौम मूसा पर अजाब, कौम लूत पर अजाब, कौम आद पर अजाब, कौम नूह पर अजाब। अजाब इलाही नाज़िल हुई कि नहीं हुई? किसी को बंदर का कर दिया गया, किसी को खंजीर का कर दिया, किसी को पत्थरों के दबा दिया गया, किसी को पानी में डुबा दिया गया।
सही है कि नहीं है? हाँ है ना। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल पर इतने सारे अजाब आए, कभी खून का अजाब, कभी जुए का अजाब, कभी मेंढक का अजाब, आया कि नहीं आया? कभी पानी का अजाब आया कि नहीं आया? मगर हुजूर की उम्मत पर अजाब नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कुरान कहता महबूब आप उनमें हैं, आप इनमें मौजूद हैं। अगर हुजूर मौजूद ना होते, हुजूर मौजूद ना हो तो फिर गवाही कैसे देंगे? आला सरकार फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे कुछ न था, और वो जो ना हो, और जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। और किसी शायर ने कहा ईमान कहा है जान जिसको, उस जान का आलम क्या होगा। ईमान कहा है जान जिसको, उस जान का आलम क्या होगा। वो जान बने जब ईमान की तो ईमान का आलम क्या होगा। पता ये चला कि हुजूर हैं, और हुजूर के सदके हम पर करम की बारिशें हो रही है। हुजूर के सदके हम पर करम की बारिशें। हम आज जितना लुटा दे पैसा हुजूर के नाम पर, ये महफिले मीलाद है, ये लंगर का बच्चों ने माशाल्लाह इंतजाम किया, नौजवानों ने यहाँ के, ये लाइटिंगें, ये सजावट, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हम आज उनके नाम पर लुटा रहे हैं, ये हमारा लुटाना खाली नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला इसका बेहतर से बेहतर बदला दुनिया व आखिरत में अता फरमाएगा। अब जब रहमत की बात आ गई तो पहले यहाँ पर ठहरकर एक दो बात कर लेते हैं, फिर मैं शफाअत रसूल के बारे में गुफ्तगू करूंगा। बात ये कि आप लोगों ने माशाअल्लाह लंगर भी किया, सजावट भी की माशाअल्लाह, पूरे मोहल्ले को सजाया भी माशाअल्लाह, है ना। हजरत को बुलाया, है नहीं, माइक लगाया, सिस्टम लगाया, शिरने का इंतजाम, बैठने का एहतमाम, लाइट का इंतजाम, ये तमाम तर चीजें आपने की है ना। तमाम तर चीजें आपने की हैं, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी यही चीजें अल्लाह ताला अपने महबूब की पैदाइश और आमद पर कर चुका है। हज़रत आमना खातून फरमाती कि जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त करीब आया, ऐसा लग रहा था कि आसमान के सितारे मेरे घर के ऊपर आ गए, अब लग रहा था कि गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। और फरमाते कि ऐसा नूर निकला कि मैं मक्के से बैठे बैठे मुझे मुल्क शाम के महल्लात नजर आने लगे। आज आप लाइटिंग कर रहे हैं, वो पहले लाइटिंग हो चुकी है ना। आज आप मिलाद कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल की आमद का तज़किरा कर रहे हैं। अल्लाह ने पहले ही नबियों से हुजूर की आमद के हवाले से महफिल कर चुका है। कुरान में उसका जिक्र है, इंशाल्लाह फिर कभी बोलूंगा। कुरान में उसका जिक्र है, फिर कभी इंशाल्लाह बोलूंगा। अर्ज कर रहा आपने इतना सब कुछ किया, अभी हमारी गुफ्तगू की शुरुआत है, गुफ्तगू आगे होगी इंशाल्लाह शफाअत रसूल पे, कि हुजूर की शफाअत से हम सब कहाँ जाएंगे? जोर से बोले, कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। हुजूर की शफाअत से कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। मगर यहाँ पर रुक कर एक दो बार वो ये कहे कौम के भाइयों और मुसलमानों, ऐ मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों और ऐ बुजुर्गों, इस महफिल के अखराजात भी हैं, उन अखराजात की जिम्मेदारी भी आप पर है। उन अखराजात की जिम्मेदारी भी किन पर है? आप पर है। और मैं पहले कहता कि मैं ज्यादा मांगता नहीं बाबा, हमारे हुजूर फरमाते, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये हाथ से, नीचे वाले हाथ से ये वाला हाथ बेहतर है। कौन सा हाथ बेहतर है? ऊपर वाला। कौन सा हाथ बेहतर है? ऊपर वाला हाथ। किन से बेहतर है? नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ये हमारे हुजूर का फरमान है। आज आपको मौका मिला है, हाथ नीचे वाला नहीं ऊपर वाला कीजिए।
आप ऊपर वाला कीजिए और अपने मरहुमीन के ईसाले सवाब के लिए और अपने घर की बरकत के लिए। मैं ज्यादा नहीं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मौका है, 12 आदमी 500 रुपए वाले चाहता हूँ बस। जल्दी जल्दी काम खत्म कीजिए, तकरीर आगे शुरू होंगी इंशाअल्लाह। हाँ, अब मुझे मालूम है सब लोग देंगे माशाअल्लाह। मैं कई सालों से बोल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ की तमाम तर चीज़ें मालूम है। हाँ, और हर बार माशाल्लाह आई जाती है तमाम तर चीज़ें और आएंगी इंशाअल्लाह। अर्ज ये कर रहा था कि मुझे 12 आदमी, कितने आदमी चाहिए? जोर से बोले, जोर से बोले। ज्यादा नहीं बोला मैंने, 1200 बोलना चाह रहा था मैं बाबा। मैंने कहा जान दो, छोड़ दो, 500 बस। कितने? 500। जल्दी कीजिए, फिर तकरीर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जल्दी जल्दी से उठिए। नहीं है नाम बोल दीजिए, बाद में दीजिए, कोई टेंशन नहीं अपने को। जल्दी जल्दी। कौन है हुजूर के आशिको? जरा जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। आगे बहुत तकरीर अभी आपको सुननी है, सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखिए मर्द कलंदर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। आहा सुभान अल्लाह, पीछे से एक उठ गए सुभान अल्लाह। 12 आदमी ने कम कर दिया माशाल्लाह। ये हमारे मोहसिन भाई की तरफ से माशाल्लाह। अल्लाह इसको कबूल फरमाए और दुनिया व आखिरत में इसका बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। जल्दी जल्दी कीजिए, तकरीर सुनिए, आप लोगों को सुनेंगे तकरीर। हाथ में जल्दी कीजिए माशाल्लाह। ये हमारे रहीम भाई है माशाल्लाह। भूल जा रहा हूँ, आगे बुढ़ा आदमी हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, क्या करूँ। हाँ, रहीम भाई की तरफ से 500 माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके देने कबूल फरमाए। और हमारे माशाल्लाह शकील भाई की तरफ से 500 माशाल्लाह। 3 आ गए, जल्दी फटके से फटाक से जल्दी कीजिए। लेकिन मुझे तकरीर शुरू करनी है, मुझे सोना भी है, सुबह को उठना भी है, सुबह को फिर तैयारी भी करनी, बहुत सारे काम है मुझे बाबा। आपसे मुझे काम है, जल्दी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जल्दी कीजिए। मैं नहीं कहता कि अभी नहीं है तो अभी दीजिए, आप सिर्फ नाम बोल दीजिए फटके से। 3 आ गए मेरे पास। हाँ, 1 2 3 नहीं है कोई आशिक। बाबा जरा जल्दी करो बाबा, टाइम वेस्ट मत करो। वो हमारे जिम्मेदारान लोग कहाँ चले गए हैं? ट्रस्टियान हमारे। हाँ, सबको देखना है अपने को। हाँ, और साथ ही साथ जो है वो हमारे मेंबर साहिबान वगैरह है ना। अब भाई देखो, मैं एक बात कहता हूँ, आप लोगों का पैसा जो है ना, ये पैसा जो आप लोग का है, मेहनत का है। किसका है? एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए तो उनका हाथ काम कर करके उनका हाथ में खुरदरापन आ गया था। खुरदरापन मालूम है आपको? जानते हैं आप? हाथ जरा फट जाता है, जरा कड़क हो जाता है, खुरदरापन आ गया था। हुजूर से मुसाफा करने लगा, हुजूर ने मुसाफा किया, हुजूर ने उसके हाथ को बोसा दे दिया। हुजूर ने उसके हाथ को चूम लिया और फरमाया कि तुम मेहनत से कमाते हो, अल्लाह ताला तुमसे प्यार फरमाता है। ये आपका पैसा जो है ना, बड़ी मेहनतों का पैसा है। हाँ, जल्दी कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। देखिए जरा हमको कम बुलवाइए, बुढ़ा आदमी, पहले मैंने कहा टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी कीजिए। 3 आ गए हैं कम से कम। ये 3 के साथ कम से कम 2-3 और मिला दो, 5 तो हो जाए कम से कम। इतने बड़े मोहल्ले से कम 5 आदमी भी नहीं उठ सकते। हाँ, देखो भाई, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। ये क्या नाम है बाबा? रहीम भाई की तरफ से माशाअल्लाह। ये रहीम वाले रहम कर रहे बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और आ गया माशाअल्लाह, मरहुमा आबिदा भी की तरफ से ये 500 रुपये आ गए माशाअल्लाह। 5 तो मेरे पास जमा हो गए पंचतन के नाम से। 5 नाम लेते हैं माशाअल्लाह। तो 5 तो हो गए हैं, और कोई इसमें साथ लेकर के जाना चाहते जन्नत में? ये देने वाला खाली नहीं जाएगा। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जो मिलाद की महफिल के लिए, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक का कौल है कि जो मिलाद की महफिल में 1 दिरहम खर्च करेगा, मैं उसको साथ लेकर जन्नत में जाऊंगा। सुभान अल्लाह। 1 रुपया खर्च करने वाला अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। कलीम भाई की तरफ से ये माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे कलीम भाई की तरफ से 500 रुपये और आगे माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इनको इसका बेहतर से बेहतर बदला, ये हमारे तरफ से नहीं, उनको इसका बदला अता फरमाए। हम दुआ जो करेंगे, हमारी दुआ
कम भी हो सकती है, मगर अल्लाह अपने फजल से उनकी शान रहीमी के लायक उन पर रहम करे, उनको इसका बेहतर बदला अता फरमाए। माशाल्लाह ये कुछ रकम जो है मिल गए। अब मैं कहूँगा भाई 200 वाले भी कुछ आ जाए, ज़रूरी कि 500 ना हो तो भाई मैं नहीं उठ रहा, 200 वाले भी उठ सकते हैं, जल्दी लिखिए। देखिए अब सिर्फ 5 मिनट का वक्त आपके पास है, फिर तकरीर शुरू इंशाल्लाह। शफाअत रसूल पर तकरीर होगी इंशाल्लाह। किस पर होगी? हाँ, जन्नत में जाएंगे ना, हुजूर सिफारिश करेंगे ना हमारी। हाँ करेंगे नहीं करेंगे? हाँ सुभान अल्लाह। 200 रुपये वाले भी कोई नहीं है। लोग बोले हजरत तुम बहुत मांगते हैं, बोले हाँ मिलाद की महफिल के लिए मांग रहा हूँ बाबा, इसमें गुनाह नहीं सवाब है। हाँ वो देने वाला हाथ तो बेहतर है, मगर अभी जो लिया जा रहा है अपनी जात के लिए नहीं, महफिल मिलाद के लिए। सुभान अल्लाह। अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ मैं, मुझे देना बोल ना बाबा, अपने नहीं मांग रहा, महफिल मिलाद के लिए मांग रहा हूँ मैं। हाँ 200 वाले कुछ हाथ में उठ जाए जल्दी से, और फिर मैं तकरीर शुरू करूँ अपनी। ये लीजिए, क्योंकि इसमें पूरा टाइम चला जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। आप लोग बैठे जल्दी से उठ जाइए, 2-4 आदमी जल्दी से उठ जाइए, ताकि अपना आंकड़ा जो है थोड़ा आगे बढ़ जाए, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू शुरू करते हैं। बाबा लोग बोलेंगे हजरत खाली बोल जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है बाबा, हमारे पर देखो कम से कम, हमको देखो बाबा कम से कम बाबा। हाँ लोग समझेंगे हजरत तुम बहुत बोल रहे कुछ नहीं आ रहा बोल करके। मैं नहीं, हमारे को तो सईदपुरे वाले पर जो है बड़ा हमको फ़ख्र है। मैंने कल भी कहा माशाल्लाह बड़ा नाज है हमको इस मोहल्ले वालों पर। तो कम देखो माशाल्लाह लाइट भी आ गई, सुभान अल्लाह। अब चेहरा दिखेगा माशाल्लाह। हाँ कौन कौन है जरा हाथ उठाइए तो ऊपर जरा उठाइए जरा हाथ। 200 वाले कुछ हाथ उठा दीजिए बस, कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल के नाम पर, सरकार के नाम पर कोई नहीं। अल्लाह अकबर। खैर अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। अगर अभी नहीं देना चाहते बाद में छुपके दे दीजिएगा, 200 जगह 100 दीजिएगा, मगर दीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना? देंगे ना इंशाल्लाह। हाँ ये पैसे रखिए तो जरा, मैं ज़रा तकरीर शुरू कर दे, पकड़िए रखिए। लो बाबा अब सुनाइए जरा दुरूद पाक। सुभान अल्लाह। ये देखिए 300, ये 300 वापस दे माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो कर हमारे बात के लायक तो रहेंगे बाबा कम से कम। देखो और आ रहे हैं माशाअल्लाह, देखो किनकी तरफ से माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए 1100 रुपये एक गुमनाम शख्स ने दिया, अल्लाह ताला उसके नाम को पूरी दुनिया में आबाद फरमा मेरे मालिक। ये लीजिए 200 रुपये उनको दिए, घुमा दीजिए। 300 रुपये घुमाइए उनको, 200 वाले हैं 300 घुमाइए माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब बिदवाइहा व आफ़ितिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व दियाइहा व रूहिल अरवाह व सिर्रि बक़ाइहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा टाइम हो गया है, मेरा टाइम हो गया है। बस आपकी मोहब्बत में 2-4 बातें हैं, ठीक है ना? हाँ सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ लोग कहते हैं, उनको तो लोग कहना भी मैं पाप समझता हूँ। वो इंसान तो है नहीं, इंसान अगर है तो अक्ल है। हाँ जिसके पास अक्ल नहीं वो है क्या? अक्ल होती तो खुदा से लड़ाई लेते। हाँ इंसान है नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि हुजूर सिफारिश नहीं करेंगे, हुजूर शफाअत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? बोले आयतल कुर्सी में है। मैंने कहा आयतल कुर्सी में क्या है? तो कहते मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू, उसके नज़दीक उसके पास कोई सिफारिश करने वाला नहीं है नहीं? उसके पास कोई सिफारिश करने वाला, कोई सिफारिश करने वाला है नहीं, ये कुरान कहता है। मैंने कहा आगे नहीं पढ़ा जरा, मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, उसके नजदीक कोई सिफारिश करने वाला नहीं है, इल्ला बिइज़्निही, मगर अल्लाह जिसे इजाजत दे। अल्लाह जिसे इजाजत दे वो सिफारिश करेगा। तो वो यशफ़अउ इंदहू तक पढ़ता, इल्ला बिइज़्निही नहीं पढ़ता। वो कुरान नहीं क्या? काय को धोखा दे रहे लोगों को? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? क्यों लोगों को बदनाम और बर्बाद कर रहे हो? क्यों लोगों के ईमान से खेल रहे हो?
कहा कि शफाअत करने वाला कोई नहीं। मैंने कहा इल्ला बीज नहीं जो है, अगर वो इजाजत दे तो क्या अल्लाह अपने महबूब की इजाजत नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? हदीस पाक में है कि जब बच्चा, छोटा सा बच्चा पैदा होते ही मर जाता है तो हदीस पाक में है कल कयामत के दिन वो बच्चा अपने माँ बाप के हाथ को पकड़ेगा और माँ बाप को लेकर के जन्नत में चला जाएगा। जब एक पैदा हो जाकर दुनिया से जाने वाला बच्चा अगर अपने माँ बाप की शफाअत कर सकता है तो जिनके सदके में कायनात बनी है वो शफाअत नहीं कर सकता? वो शफाअत नहीं कर सकता। सुने अब बुखारी शरीफ की हदीस पाक, सुभान अल्लाह। इनकी हदीस पाक, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में पूरी उम्मत, सब के सब आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर के हमारे हुजूर की उम्मत तक सब के सब परेशान हाल होंगे। इतना परेशान होंगे कि कोई अब पसीने में घुटनों तक डूबा होगा, कोई टखनों तक होगा, कोई कमर तक होगा, कोई सीने तक होगा, कोई गले तक होगा, कोई बिल्कुल मुंह तक पसीने में डूबा होगा। कान की लौ से पसीने पे पसीने जाएंगे, हाल पूरा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सूरत बिल्कुल सवानीजे पे होगा, जमीन तांबे की कर दी जाएगी, आसमान फौलाद का होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। लोग परेशान होंगे, ऐसा परेशान होंगे, लोग कहेंगे काश इससे बेहतर था, अच्छा होता कि हमें जहन्नम में डाल दिया जाता। ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, इतनी मुशक्कत जो है, इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, लोग इतना परेशान होंगे। इसी परेशानी के आलम में ख्याल आएगा चलो हमारे और आपके, हम सब के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, उनकी बारगाह में चलते हैं, उनकी बारगाह में फरियाद करते हैं, मदद मांगते हैं हज़रत आदम से। ए आदम, सब आदम की बारगाह में जाते हैं, ए आदम आप अबुल बशर हैं, ए आदम आप अंबिया में सबसे पहले दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, ए आदम आप जन्नत में थे, आप जन्नत से दुनिया में आए, आप पूरी इंसानियत के बाप हैं। ए आदम आज हम परेशान हैं, हमारी सिफारिश रब की बारगाह में कर दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं आज तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं आज तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे पहले शफाअत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा और सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। जब हुजूर की सिफारिश कबूल की जाएगी फिर हुजूर के बाद अंबिया की सिफारिश होगी, फिर शुहदा की सिफारिश होगी, औलिया की सिफारिश होगी, उलमा की सिफारिश होगी, हाजियों की सिफारिश होगी, गाजियों की सिफारिश होगी, नमाजियों की सिफारिश होगी, हुफ्फाज़ इकराम की सिफारिश होगी। अल-क़र्ज़ के जो बच्चा बचपन में पैदा होकर मर गया है उस बच्चे की भी सिफारिश होगी। मगर सबसे पहले शफाअत का दरवाजा खुलेगा तो मोहम्मद अरबी के जरिए से खुलेगा। सबसे पहले शफाअत अगर कोई करेंगे वो मोहम्मद अरबी करेंगे। अल्लाह अकबर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे जाओ तुम किसी और बारगाह में, वो लोग नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, वहां भी हुक्म होगा किसी और की बारगाह में चले जाओ। कहेंगे इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। अल्लामा हसनल्लाह फरमाते ना, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा। हर नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास, दूसरे के पास। सब ईसा की बारगाह में आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी,
सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि तुम लोग जाओ इज़हबू इला दियारे मोहम्मद, तुम लोग सब के सब चले जाओ मोहम्मद अरबी के दरबार में, इसलिए कि आज सबसे पहले अगर शफाअत का दरवाजा कोई खटखटाएगा तो मोहम्मद अरबी की जात है। सब लोग हुजूर की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में। अच्छा एक बात, लोग कहते हैं कि अल्लाह ने इज़्न भी नहीं देगा, अल्लाह इज़्न क़यामत में देगा, अभी नहीं देगा। अगर अल्लाह इज़्न इजाज़त क़यामत में देता तो मुझे एक बात बताओ, ये लोग फिर हुजूर की बारगाह में गए क्यों थे? आदम की बारगाह में, नूह की बारगाह में, शीश की बारगाह में, ईसा की बारगाह में, ज़करिया की बारगाह क्यों गए? पता था कि ये लोग सिफारिशी हैं, ये अंबिया हैं, ये आम नहीं है, ये खास है ना, तभी तो गए थे ना। अब सब हुजूर की बारगाह में पहुंचे, हुजूर ने कहा अना लहा, मैं हूं तुम्हारे लिए। क्या फरमाया? मैं हूं तुम्हारे, और हुजूर सिफारिश करेंगे। और एक हदीस पाक में हुजूर फरमाते कि हर नबी को अल्लाह ताला एक मुस्तजाब दुआ अता फरमाता है, यानी उस दुआ को कर लो, जब भी करोगे फौरन से फौरन तुम्हारी दुआ कबूल होगी, तुम्हारा जो भी काम है वो बन जाएगा। हर नबी को एक मखसूस दुआ अल्लाह ताला मुस्तजाब दुआ अदा करता है। हुजूर फरमाते कि हर नबी ने वो दुआ अपने अपने वक्त में मांग ली। जब वो दुआ अल्लाह ने मुझे दिया तो मैंने कहा मौला मैंने कबूल कर लिया, लेकिन मैं इसे संभाल कर रखता हूँ। कल मैदान महशर में जब मेरी उम्मत, गुनहगार उम्मत परेशान हाल होगी, उस वक्त मैं ये दुआ करूँगा मौला मेरी उम्मत की सिफारिश फरमा, मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो हुजूर एक रिवायत में हुजूर सजदे में जाएंगे, हुजूर सजदे में जाएंगे और सजदे से सर नहीं उठाएंगे। हुजूर सजदे से सर, अल्लाह फरमाएगा कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, सजदे से मांगिए, जो मांगेंगे दिया जाएगा, जो सवाल करेंगे पूरा किया जाएगा। मांगिए क्या मांगते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते कि मैं सर सजदे से नहीं उठाऊंगा, मैं सर सजदे से नहीं उठाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब आपकी उम्मत के सुभान अल्लाह 70,000 लोगों को, 70,000 लोगों को बिला हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। कितने लोगों को? 70,000 लोगों को बिला हिसाब किताब। फिर फरमाया कि उन 70,000 में से एक हजार के साथ फिर 70,000 को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। फिर फरमाया महबूब सर उठा लीजिए, हर एक के साथ, एक आदमी के साथ 70,000 लोगों को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत का परवाना अता फरमा दूंगा। 4 करोड़ 4 अरब कुछ करोड़ लोग होते हैं जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर। हाँ, बगैर हिसाबो किताब के। लोग कहते हैं हुजूर सिफारिश नहीं करेंगे, हुजूर शफाअत ही नहीं करेंगे, तुम्हारी नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हारी नहीं करेंगे, तुम सही बोल रहे हो, हुजूर नहीं करेंगे, तुम्हारी नहीं करेंगे, है ना। वो एक शेर है, वो शेर याद नहीं आ रहा मुझे, कि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, है ना। उस शेर का पहला हिस्सा मुझे नहीं आ रहा याद, लेकिन आखिरी हिस्सा वही है कि हर गुलाम का चेहरा, हाँ शेर याद आ गया, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहे सुभान अल्लाह। बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, है ना। तो चुन चुन कर करेंगे तो हम जाएंगे, हमारी करेंगे बाबा, तुम्हारी नहीं करेंगे। गुस्ताखों की क्या करेंगे? जो अपना ईमान बर्बाद कर चुका है उसकी सिफारिश क्या होगी? हम ईमान वाले लोग हैं, हुजूर के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने वाले लोग हैं, है ना।
तो शायर ने कहा कि बरोज हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर कि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। यहाँ पर कौन पैसा दिया, कौन आके बैठा, कौन सुन रहा है, कौन सुभान अल्लाह कह रहा है, कौन सजाया है, कौन बोल रहा है, कौन सुभान अल्लाह कह रहा है, कौन देख रहा है, कौन मोहब्बत कर रहा है, हुजूर सब जानते हैं। सुभान अल्लाह। कहा ना, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तो हमारे तो सिफारिश करेंगे, हमारी शफाअत तो करेंगे। अरे अल्लामा हसन फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, हुजूर का हाल कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ रह गए, मेरी उम्मत गुनहगार उम्मत बस कैसे कैसे बख्शा जाए। अल्लामा हसन फरमाते हैं, कोई करीबे तराजू कोई लबे कौसर, हाँ कोई मीज़ान करीबे तराजू, मीज़ान पर नाम अमल तोल जाएंगे, वहाँ पर एक पलरे में उसके नाम आमाल, एक पलरे पे वो पुकार रहा, हुजूर मेरी तरफ देखिए, नजर कीजिए कि ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों का पलरा भारी हो जाए, मुझे जहन्नम में डाल दिया जाए। हाँ? कोई पुल सिरात पे चल रहा होगा, आवाज है हुजूर कि ऐसा ना हो कि कटकर गिर जाऊं जहन्नम में, हुजूर करम फरमाइए। हाँ? और कोई आबे कौसर के पास, हुजूर अपने हाथों से जामे कौसर पिला दीजिए। तो अल्लामा हसन फरमाते हैं, कोई करीबे तराजू कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। और फरमाते हैं, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, प्यारा बच्चा घर से भाग गया, धूप में खेल रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ माँ भटक रही है, अब्बा कहाँ चला गया मेरा बेटा है, इधर ढूंढ रही उधर ढूंढ रही कि मेरा बेटा कहाँ चला गया है, माँ बिल्कुल तलाश में है प्यार से। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मेरे हुजूर की शान है, सुभान अल्लाह, और क्या हम गुलामों से प्यार है, सुभान अल्लाह। हाँ, लोग कहते सिफारिश नहीं, शफाअत नहीं करेंगे, मैंने कहा हम तुम्हारी नहीं करेंगे, हमारी तो करेंगे, हमारी तो करेंगे। और कैसा करेंगे? इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि एक बार हुजूर अपने घर से एक दिन पूरे दिन घर से बाहर नहीं आए। अब साहब इकराम जानते कि रोजाना जब तक देखते रहे सुकून मिलता नहीं था, एक दिन घर के अंदर रह गए, घर से बाहर आए नहीं। एक दिन के बाद घर से बाहर आए तो साहबा ने पूछा, हुजूर आप कहाँ रह गए थे, एक दिन घर के बाहर नहीं आए, आप क्यों नहीं आए हुजूर, कहाँ रह गए थे, क्या कर रहे थे? साहब इकराम भी आहा सुभान अल्लाह, जब ये कहा गया था कि ज्यादा सवाल से बचो, है ना, तो साहब इकराम सवाल नहीं करते थे। साहब क्या करते, सोचते थे कि कोई देहाती आदमी आ जाए, आराबी, और वो सवाल कर दे, और वो सवाल कर दे तो उसके सवाल का हुजूर जवाब देंगे तो फैज हमको मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। खुद से सवाल करने से डरते थे, मगर चाहते कोई देहाती, क्योंकि देहाती बहुत भोला भाला होता है। मैं भी देहात का आदमी हूँ भाई, हाँ देहाती आदमी मैं भी, सही में देहात का आदमी क्या होता है, बहुत भोला भाला होता है ना, है कि नहीं? देहाती आदमी बहुत भोला भाला होता है। तो वो लोग सोचते कोई देहाती आदमी आ जाए और सवाल कर दे, कोई देहाती आदमी सवाल भी भोलेपन से करते थे। एक बात वो भी है कि एक बार देहाती आया, जोर जोर पीछे, ए मोहम्मद, हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ देखिए। कुरान की आयत नाज़िल हो गई कि हुजरे के बाहर से आवाज़ कर, सुभान अल्लाह, क्या मुस्तफ़ा करीम की शान है। तो देहाती बहुत भोले होते, तो साहबा सोचते देख भाई देहाती कोई आ जाए और वो सवाल कर दे, हुजूर उसका जवाब देंगे, फैज हम लोग पालेंगे। सुभान अल्लाह। तो अब सरकार आए नहीं, एक दिन पूरे दिन घर से बाहर, तो साहब, या रसूल आप कहाँ थे, एक दिन घर से बाहर आप आए नहीं, क्या कर रहे थे हुजूर? तो हुजूर ने फरमाया कि सुनो, मैं घर से बाहर इसलिए नहीं आया कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे मशवरा फरमा रहा था। अल्लाह ताला मुझसे मेरी उम्मत के बारे में मशवरा फरमा रहा था। ए महबूब बताओ तुम्हारी उम्मत के साथ क्या किया जाए, क्या करूं तुम्हारी उम्मत के साथ, आपकी उम्मत के साथ क्या किया जाए? ए भोली भाली उम्मत, हाय हाय। इदरीस मियाँ की तकरीर सुने हैं, हशमती भैया की तकरीर सुने हैं, बार बार बोलते हैं मेरा भोला सुन्नी, मेरा भोला सुन्नी, है ना? हाँ,
सही में हमारे सुन्नी बड़े भोले हैं, उनकी बात में आकर उनकी तरफ चले जाते हैं। उनकी चाय नहीं पीना भाई, नक्को रे बाबा तुम्हारी चाय हमको नहीं पीना उनकी चाय। हाँ, जिनके दिल में नबी की मोहब्बत हो वो गैरों की चाय क्या को पीना? सुन्नी की चाय पियेंगे। हाँ, वो कहा कि जब मैंने सुनाई नाते नबी सुन हो गया नजदी सुनते ही, है ना। जब मैंने सुनाई नाते नबी सुन हो गया नजदी सुनते ही, सुन्नी ने सुना सुनकर ये कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। तो हुजूर ने कहा कि अल्लाह ताला मुझसे मेरी उम्मत के बारे में मशवरा फरमा रहा था। अल्लाह ताला को जरूरत है किसी मशवरा करने की? नहीं ना, जो चाहे करे उसकी मर्जी है। मगर महबूब से मोहब्बत कितनी है, आहा हाँ, महबूब से मोहब्बत कितनी है कि अपने महबूब से मशवरा करा। मेरे महबूब बताओ तो तुम्हारी उम्मत के साथ क्या किया जाए। अल्लाह के मैंने कहा कि मेरे मालिक तू उसका मालिक है, वो तेरा बंदा है, तू जो चाहे कर, चाहे तो बख्श दे और चाहे तो सजा दे, तेरी मर्जी है, तू उसका मालिक है, वो तेरा बंदा है। अल्लाह फरमाता कि मैं फिर भी बताओ क्या किया जाए। जब दोबारा मशवरा फरमाया अल्लाह ताला ने, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे मालिक तू जो चाहे कर। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब जा, तेरे तवस्सुल से मैंने तेरी उम्मत को माफ फरमा दिया, तेरे वसीले से और तेरी शफाअत से तेरे गुनहगार उम्मत को बख्श दूंगा। आहा सुभान अल्लाह। ये कहते हैं कि शफाअत होगी नहीं, शफाअत होती नहीं है, कह रहे कि नहीं कह रहे? शफाअत हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ, शफाअत हो रही कि नहीं हो रही है? तो भाई जिनका जैसा अकीदा होगा वैसा उसको जज़ा सज़ा मिलेंगी। हदीस पाक में इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो तुम जैसी नियत रखोगे, और खुद अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे ताल्लुक से जैसा गुमान करता है मैं उसके लिए वैसा ही हो जाता हूँ। अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा मेरे ताल्लुक से जैसा गुमान रखता है मैं उसके लिए वैसा ही हो जाता हूँ। बंदा कहेगा मेरा मालिक करीम है, मुझे माफ़ कर देगा, अल्लाह माफ़ फरमा देता है। हाँ, तो बाबा कम से कम अकीदा तो रखो कि वह रहमुर राहिमीन है, अपने महबूब के सदक़े में सिफारिश कर देगा, माफ़ फरमा देगा। ये अकीदा तो कम से कम रखो। हाँ, और अगर अकीदा और अगर अकीदा आप ऐसा नहीं रखोगे तो जैसा रखोगे वैसा फल पाओगे। कमा तो दीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है कि नहीं है ना बाबा? सही है ना? तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो हमारा तो अकीदा ये है कि हुजूर सिफारिश करेंगे, हुजूर शफाअत फरमाएंगे और हम गुनहगार हुजूर की शफाअत के जरिए से जन्नत में जाएंगे। अब सुने, इसी को अल्लामा हसन रज़ा फरमाते हैं, फरमाते हैं गुनहगार पर जब लुत्फ आपका होगा, गुनहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया होगा। जब हुजूर गुनहगारों पे करम करेंगे ना, गुनहगारों पे करम करेंगे और उनके लेकर के उनको जन्नत में डालेंगे ना, तो जो गुनाह नहीं किया है वो भी आगे गुनहगारों सब में लाइन लग जाएगा। आहा सुभान अल्लाह। क्या करम है मेरे मुस्तफ़ा का अपनी उम्मत पर। अल्लाह जब गुनहगारों पे करम करेंगे, उनको लेकर जन्नत में जाएंगे, उनको जहन्नम से निकालेंगे, जन्नत की तरफ लेकर के जाएंगे, तो जो नेक लोग हैं ना वो भी आके लग जाएंगे। उनको भी लगेगा कि क्या पता बाबा तौला तौर में कुछ कमी बेशी हो जाए तो। हाँ,
कुछ 19-20 हो जाए तो बेहतर क्या है, इस लाइन में लग जाओ, ना तौला तौली ना 19-20 डायरेक्ट जन्नत में। हाँ, अल्लामा हसन फरमाते, आप सुने शेर को, अल्लामा हसन फरमाते हैं, गुनहगार पर जब लुत्फ आपका होगा, क्या जो किया है वो भी किया, बगैर किया जो नहीं किया वो भी, जो किया है वो भी, जो बगैर किया जो नहीं किया वो भी, किया बगैर किया जो नहीं किया वो भी कहेगा मैंने गुनाह किया है। हाँ, किया बगैर किया, बे किया नहीं मैंने किया होगा। आहा सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर की शफाअत के क्या कह रहे सुभान अल्लाह, हुजूर के अपनी उम्मत पर करम के क्या कह रहे सुभान अल्लाह। तो हम लोग हुजूर के गुलाम हैं और अकीदा ये है कि हुजूर की शफाअत से हम लोग जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, वक्त बहुत हो चला, इंशाअल्लाह गुफ्तगू कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुबह से जो है नात वगैरह होती रहेंगी, जुमा की तकरीर है, रात की तकरीर है। इंशाल्लाह कल का दिन गुजर जाने दीजिए, परसों दिल खोल के बात करेंगे इंशाल्लाह। परसों रात हमारी होगी, बात हमारी होगी, मुलाकात आपकी होगी इंशाल्लाह। ठीक है ना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने की गलती मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।